हे गाइस, वेलकम टू अन एग्ज़ाम गाइड। जैसा कि आपको पता है और विदित है, जब भी कोविड-19 पर भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा, तब जो भी आपकी वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हुई है या कंपटीशन एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, चाहे वो आपका पटवार हो, राजस्थान हाई कोर्ट हो, राजस्थान पुलिस हो, वहाँ पर आपका जीके एक्सप्रेस से जितने भी जीके बन सकते हैं एक्सपेक्टेड या प्रीवियस ईयर के आधार पर, तो हम या हमारा चैनल आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मूल्यांकन और एग्जामाइन करने का मौका आपको देता है। तो लाइव टेस्ट आज आपका 6th नंबर का आपका लाइव टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए। और राजस्थान कल्चर हॉलीडेज़ के अंतर्गत ये आपका जो कि लॉकडाउन पार्ट 2 के अंतर्गत 15 से 20 टेस्ट में आपको जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विद द टाइमर और विद सॉल्यूशन। आपको मैं यहाँ पर लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर मदद करेंगे और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर टाइमर भी दिखाई दे रहा है, इस तरह से मैं आपके साथ टाइमर से पेश आने वाला हूँ। 1 मिनट में आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से 1 मिनट दूंगा, उसमें आपको कमेंट करना है। जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद आई विल डिस्कस ए ब्रीफ सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चंस का मैं आपको 1 मिनट के बाद ब्रीफ सॉल्यूशंस दूंगा। सो ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वीडियो देखने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस 6th लाइव टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है अन एग्ज़ाम गाइड के द्वारा। सो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होइए और टेस्ट का एंजॉय कीजिए। सो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टाइम स्टार्ट नाउ। ताल छापर अभ्यारण्य किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने है, सांभर, नीलगाय, काला हिरण, जरक। जो आपका ताल छापर अभ्यारण्य है डियर फ्रेंड्स, किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें इसके इम्पोर्टेंट और एक्सटर्नल इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो सबसे बड़ी बात की ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये तो आपको नोट करना ही है। जयपुर से 210 किलोमीटर तालछापर अभ्यारण्य है। ये एक और हिंट आपको मिली कि 210 किलोमीटर जयपुर से ये दूर है। अब आपको ऑप्शंस देना है चूरू से कि जो तालछापर अभ्यारण्य है वो किस एक फेमस, चाहे वो आपका सांबर हो, नीलगाय हो, काला हिरण हो या जरक हो, उसके लिए फेमस है। तो टाइम्स अप। जैसा कि इस आंसर पर हम चले तो छापर अभ्यारण्य आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर फ्रेंड्स? काला हिरण के लिए फेमस है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, RSMSB या RPSC इसे पहले तो बहुत बार रिपीट करता था, अब आने के थोड़े चांस कम बन जाते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। सो मूव करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो आपका तालछापर अभ्यारण्य जो भारत के शेखावटी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी राजस्थान के चूरू जिले में स्थित एक अभ्यारण्य है। यह ब्लैक बक्स मतलब कि काले हिरण के लिए जाना जाता है और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी है। अभ्यारण्य महान भारतीय रेगिस्तान के किनारे से 210 किलोमीटर दूर है। तो आपको इसी तरीके से ब्रीफ सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग आपको हुआ होगा। सो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स स्टार्ट नाउ। राजस्थान में सर्वाधिक राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा या सर्वहितकारी पुस्तकालय। बात करें आपकी जो राजनीतिक चेतना आपका इसमें आया है, राजनीतिक चेतना के हिसाब से अगर देखा जाए और लोगों की समस्या के निराकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1919, मतलब कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय पर एक 1919 में एक और सेवा संघ की स्थापना हुई थी, जिसे कि अर्जुन लाल शेट्टी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक जी ने वर्धा में
उसकी स्थापना करी थी। तो इनमें से हिंट से अगर आपको पता चला है, इतिहास आपको थोड़ा सा ही मालूम है, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक जी के द्वारा 1919 वर्धा में आपकी टाइम्स ऑफ के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और ये जो स्थापना हुई थी ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की राजनीतिक जागृति के लिए, मीन्स टू से अवेयरनेस के लिए, और किसी भी लोगों में जो समस्या है उसका निराकरण के लिए ये सेवा संघ काम करता था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें इसके ब्रीफ सॉल्यूशन की, तो आप इजी तरीके से भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। राजस्थान सेवा संघ जो की स्थापना वर्धा में वर्ष 1919 में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक ने मिलकर की। इस संस्था ने राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें आगे तो राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना था। तो इजी तरीके से आपको मैंने भी समझा दिया और साथ ही सॉल्यूशंस भी आपको दिया। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ किस जिले में स्थित है? क्या बुद्धा जोहड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने बीकानेर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, जैसलमेर। 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शंस चुनना है और कमेंट करना है। और बात करें थोड़ी सी इस गुरुद्वारा की, बुद्धा जोहड़ की, तो ये आपका उस वाली घटना से, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो उस वाली घटना से संबंध है जहाँ पर सुच्चा सिंह और मेहताब सिंह के जो आपके सिर लाए गए थे मासा रांगड़े के द्वारा। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के बलिदान से इसका संबंध है। थोड़ा सा भी अगर आपको पता हो, जब आपकी स्वर्ण मंदिर के बलिदान से ये क्वेश्चंस कोरिलेट करता है। तो आपको इजी तरीके से अगर थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया है इतिहास का, जहाँ से आपका सुच्चा सिंह और मेहताब सिंह के इतिहास से ये कोरिलेट करता है। टाइम्स ऑफ बात करें तो ये आपका बुद्धा जोहड़, 1 मिनट, आपका बुद्धा जोहड़ गुरुद्वारा आपका श्री गंगानगर ज़िले में पड़ता है। बात करें इसके ब्रीफ सॉल्यूशंस की, तो जोहड़िया जो आपका 1 मिनट, जोहड़िया भारत के राजस्थान के गंगानगर ज़िले में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ये उस कार्यक्रम की याद में बनाया गया था जब सुच्चा सिंह और मेहताब सिंह ने मानसा रांगड़ के सिर लाए थे, जो कि अमृतसर स्वर्ण मंदिर के बलिदान के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो टाइम स्टार्ट नाउ। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? RPSC RSMSB के द्वारा रिपीटेड ये क्वेश्चन से अक्सर बार पूछा हुआ है। बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका मत्स्य जनपद, राजपूताना, मरु प्रदेश या जांगल प्रदेश। क्या? जांगल प्रदेश। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से विदिन 1 मिनट के अंदर आपको कमेंट करना है, क्योंकि टाइमर से आपको एग्जैक्टनेस का पता लगता है कि जो क्वेश्चंस दिया है आखिरकार उसका आंसर क्या है। तो लाइव टेस्ट आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो चैनल का ग्रोथ तो होगा ही सही। मेरे जितने भी नोट्स है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है कि शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। बात आई है बीकानेर की, तो बीकानेर में आपके जो झीलें हैं वो काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और 4 झीलें हैं: गजनेर झील, कोलायत झील, छापर झील और लूणकरणसर झील। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइम्स ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं, तो प्राचीन काल में बीकानेर का जो नाम था वो आपका जांगल प्रदेश था डियर फ्रेंड्स। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, तो बीकानेर की बात आई है तो बीकानेर मैंने आपको बताया 4 झीलें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि आप इजी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे हो। गजनेर झील, कोलायत झील, छापर झील और लूणकरणसर झील। सारे के सारे इस तरह से आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको या फिर आप कमेंट में आपकी Gmail ID मुझे सेंड कीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको इसकी PDF सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट, ये तो आपको याद रखना है, बीकानेर से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बीकानेर में जो झीलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गजनेर, एक बार फिर सुनिए, गजनेर, कोलायत, छापर और लूणकरणसर, इन 4 में से भी ये वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लूणकरणसर झील आपकी बीकानेर के
में पड़ती है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम स्टार्ट नाउ। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रेशम उद्योग है या चीनी उद्योग है। चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन विद इन टाइम के साथ और विद इन एक्यूरेसी के साथ आपको कमेंट करना है। इससे मुझे पता लगना चाहिए कि आपको कितना खुद को आप एग्जामाइन कर पा रहे हैं या कितना आप खुद को मूल्यांकन कर पा रहे हैं। इस तरह से टेस्ट लेना हार्ड जरूर पड़ता है, पर ये आपकी एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी को शार्प करता है। इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट मेथड नहीं है। आप सिर्फ वहाँ जाते हैं और चार ऑप्शन में से कोई सा भी टिक कर कर आते हैं। वो ये आप यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे और गलती ज़रूर करेंगे। सो इसी गलती को अवॉइड कर कर के ओवरकम उससे हम जीतना चाहते हैं, तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो बात करें राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग आपका कौन सा है? तो टाइम्स एंड्स की तरफ मूव करते हो, टाइम्स अप। तो बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा? आपका सूती वस्त्र उद्योग। कपास उत्पादन जिस क्षेत्र में पहले जहाँ ज़्यादा होता था, चाहे मैं बात करूँ मुंबई की, चाहे मैं बात करूँ अहमदाबाद की, तो वहाँ पर कपास उत्पादन होता था। तो पहले सूती उद्योग वहीं पर पनपा था, लेकिन जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे ये पूरे भारत के अंदर फैल गया। सो राजस्थान का भी ये प्राचीन संगठित उद्योग सूती वस्त्र बन गया। सो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, अतः उद्योग की स्थापना कच्चे माल क्षेत्र या बाजार क्षेत्र कहीं भी की जा सकती है। प्रारंभ में इस उद्योग का विकास कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों में जैसे कि मुंबई, जैसे कि अहमदाबाद में हुआ। बाद में इसका जो विकेंद्रीकरण बाजार की सुविधा वाले क्षेत्रों में भी हुआ, जैसे कि आप राजस्थान में भी इजी तरीके से देख पा रहे होंगे। सो कपास और सूती वस्त्र से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया? विकल्प आपके सामने है, पूनम, मंगला, सीता, सुमित्रा। ऑप्शंस देखिए, पूनम, मंगला, सीता, सुमित्रा। मंगला आपकी बाड़मेर में है, तो ऑप्शंस सेकंड आपका क्रॉस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शंस इस तरह से एलिमिनेट कीजिए, करा करें। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने पहले कभी पढ़ा है तो उसको डायरेक्ट यूज़ कीजिए। मंगला मतलब बाड़मेर में तेल रिफाइनरी के हिसाब से ये एलिमिनेट हो जाता है। बच्चा आपका पूनम, सीता और सुमित्रा, इसी में से एक करेक्ट आंसर है। बात करें हम पूनम की, तो पूनम भी एक प्रकार से ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही है, और सीता सुमित्रा भी आपकी उन्हीं से रिलेटेड है, बेसिन क्षेत्रों से, जहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस व्यापकता से मिलती है। टाइम्स अप। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूनम ही, जो कि पेट्रोल और नेचुरल गैस की यहाँ पर व्यापकता है उसको सेपरेट करता है। बीकानेर और नागौर का जो बेसिन है उसको अलग करता है, सेपरेटेड फ्रॉम जैसलमेर बेसिन से ये अलग होता है। तो इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। बात करें थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस की कि आखिरकार ये होता क्या है, तो जो आपका बेसिन है आपका कौन सा, बीकानेर और नागौर वाला, करीब 247.6 करोड़ टन पोटाश का भंडार यहाँ मिला है। एक्सपर्ट के मुताबिक पश्चिम राजस्थान पेट्रोलियम के बाद फर्टिलाइजर के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। भारत में पोटाश का उत्पादन नया नहीं होता है, इसलिए कनाडा से, जर्मनी से और अन्य देशों से पोटाश का आयात किया जाता है। लेकिन जब ऐसा इजी तरीके से हो जाएगा तब हमें बाड़मेर, सांचौर और नागौर वाले बेसिन में ये 25% भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। तो इजी तरीके से आपको इसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफ भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और शेयर उस स्टूडेंट तक करिएगा जिसको इसकी बेसिक नीड है, और जो महंगी कोचिंग क्लासेस जो बाहर चल रही है अभी, तो हालांकि लॉकडाउन है, पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है 12 से 15 हज़ार रुपये, उस तक इसको वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी अनपैरेलल तरीके से चीज़ें डिज़ाइन कर लेकर आता हूँ और वही चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट बन जाती है आगामी एग्ज़ाम के लिए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 मिनट के अंदर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, उनमें से एक आंसर को आपको सेलेक्ट करना है और
देन उसके बाद जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा आई विल डिस्कस ए पर्टिकुलर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। क्वेश्चंस आपका 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था जो है अभिनव भारत का संगठन किया। ऑप्शंस बारिंदर कुमार घोष, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी और बीडी सावरकर। तो बात करें आपकी अभिनव भारत की तो इसको यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। किस? यंग इंडिया सोसाइटी। कुछ याद आया क्या? यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है और ये एक गुप्त संस्था थी। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा स्थापना हुई थी? अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो चारों ऑप्शंस में से एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति कौन है? टाइम्स आप मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो वो व्यक्ति आपके हो जाते हैं वीडी सावरकर जी, विनायक दामोदर जी और उनके ही भाई गणेश दामोदर जी ने आपकी अभिनव भारत और यंग सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट सॉल्यूशंस पर चलें तो अभिनव भारत और यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और एक नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था। प्रारंभ में मित्रा मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। जब विनायक सावरकर पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के छात्र थे उस समय इसका स्थापना की गई थी। तो इजी तरीके से आपको यंग इंडिया सोसाइटी के बारे में भी कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आपका टाइम्स स्टार्ट नाउ। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने वेश्यावृत्ति प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, सती प्रथा और देवदासी प्रथा। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन विद द एक्यूरेसी विद द टाइम आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है और कमेंट करना है। 1 मिनट के अंदर इतने सारे काम आपको करने होते हैं। बात करें आपकी सागड़ी प्रथा का अन्य नाम, तो अन्य नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि आपका टाइम चल रहा है, अभी आपको बताना है। मैं तो आपके साथ ब्रीफ डिस्कस और सॉल्यूशंस का आंसर दूंगा आफ्टर 1 मिनट के बाद। हिंट जरूर मैं आपको दे सकता हूं कि 25 अक्टूबर 1985 को, क्या 25 अक्टूबर 1985 को पूर्ण रूप से ख़त्म किया गया। क्या? पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। इस तरह का, किस तरह का? तो सागड़ी प्रथा का जो अन्य नाम था डियर फ्रेंड्स, क्या था? बंधुआ मजदूर प्रथा, जो कि 25 अक्टूबर 1985 को पूर्णतः बंद किया गया। और ये बंधुआ मजदूरी क्या होती है? बंधुआ मजदूरी वह होती है जो कि सालाना के हिसाब से किसी व्यक्ति को मजदूर के तौर पर या एडवांस में पैसे दे दिए जाते हैं, देन उसके बाद पूरे साल भर उसको अच्छे से काम करवाया जाता है। तो ये आपकी प्रथा कहलाती है बंधुआ मजदूर प्रथा, या इसे हम और बात करें दैट इज़ द सागड़ी प्रथा। क्या? सागड़ी प्रथा। ब्रीफ सॉल्यूशंस पर चलें तो आप इजी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान में प्रथम सागड़ी प्रथा, जिसे कि बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं, इस प्रथा के अनुसार सेठ जी जो होते थे, साहूकार जो होते थे या पूंजीगत थोड़े अमीर व्यक्ति जो होते थे के द्वारा उधार राशि के बदले कर्जदार व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहाँ बिल्कुल नौकर की तरह रूप में कार्य करवाना बंधुआ मजदूरी कहलाती थी। 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1985 से बिल्कुल संपूर्ण देश में ख़त्म करा दिया गया। इस अधिनियम के जरिए बंधुआ मजदूर गुलामी से मुक्त हुए तथा साथ ही उनके कर्ज को भी समाप्त किया गया। तो इसी तरीके से आपको सागड़ी प्रथा और बंधुआ मजदूरी समझ में आई होगी। आशा करता हूँ इस तरह से केस स्टडी टाइप से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ हर चीज़ों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। और जिसको इसकी बेसिक नीड है, जो खुद को गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व रखना चाहता है या जिसने पटवारी बनने का सपना देखा है, वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। उसको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी और इस वीडियो से उसे निश्चित मदद मिली होगी। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल। जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन आपको दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप प्रेस करेंगे तो जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप इजी तरीके से पटवार और
राजस्थान हाई कोर्ट के हिसाब से जीके अपने आप की तैयार कर पाएंगे। और आपकी तैयारी को मैं हमेशा एज ए टेस्ट के रूप में एग्जामाइन करता हूँ। सो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा मैं यहाँ पर पढ़ाने का कम, थोड़ा टेस्ट के साथ सॉल्यूशंस काफ़ी विस्तृत रूप से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। आपका साथ मीन्स टू से हाथ जोड़कर विनती है कि कोविड-19 का जो कहर है पूरे ऐसे पेंडेमिक रूप में पूरे विश्व में फैल रहा है, तो खुद को आइसोलेशन में रखिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स एंड बाय बाय। मिलते हैं कल फिर नए टेस्ट के साथ, 7th लाइव टेस्ट के साथ, 7वां लाइव टेस्ट जो कि आपको करना है। सो टेक केयर, बाय बाय।